हेलो एवरीवन। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब देखो, रेस्पिरेशन में हम क्या स्टडी करेंगे, हम जो है रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हम जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी की जो है मतलब लाइन बाय लाइन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और आज के चैप्टर जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें क्या होगा, हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, क्रैब साइकिल के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म में होता है। और साथ में ही हम फर्मेंटेशन के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी, आपको पता होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जो है मतलब अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए क्या होता है, एनर्जी की नीड होती है। जैसे एब्जॉर्प्शन हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, सब प्रोसेसेस में क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसमें बॉडी की एनर्जी जो है मतलब क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी। ठीक है, तो सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो कहाँ से आती है, आपके फूड के ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आती है। हम जो फूड खाते हैं, हम क्या करेंगे, उस फूड का करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे, और उस फूड को हम क्या करेंगे, सिंपलर फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और जहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो ऑब्वियसली उसका हम क्या करेंगे, वेरियस एक्टिविटीज़ में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप, आपकी बुक क्या बोलती है, देख सकते हैं आप। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है कि यहाँ पे जो है दैट इज़ ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लाइफ, हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में हम डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। बट वाई इज़ ब्रीदिंग सो इसेंशियल टू लाइफ, वट हैपन्स व्हेन वी ब्रीद, एंड ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ब्रीथ करते हैं नहीं। देखो, ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग जो है सिंपली क्या किया जाता है, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। तो हमारे प्लांट भी ब्रीथ करते हैं। ठीक है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़। मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनको डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कैरी करने के लिए क्या होता है, आपकी जो है एनर्जी की नीड जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, और इवन ब्रीदिंग जो है, और इवन जब मैं बोल रहा हूँ तो भी क्या है, तब भी एनर्जी की, यानी कि आपकी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे क्या होंगे, एनर्जी के बगैर नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमें एनर्जी की जो है ज़रूरत होती ही होती है। लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है, बी नो, हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं। ठीक है, हम एनर्जी के लिए क्या करते हैं, फूड जो है कंज्यूम करते हैं। लेकिन फूड से किस तरह ये एनर्जी जो होती है मतलब उसको जो मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, ये कैसे एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा, क्या सारा का सारा जो है मतलब फूड जो होता है, जैसे आप जो है अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, फैट भी लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं, तो क्या सारे के सारे फूड के जो टाइप हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, क्या आपको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद क्या कि प्लांट जो होते हैं वो अपनी एनर्जी कैसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लिए क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, और कहाँ से वो अपनी फूड जो है मतलब एनर्जी क्या करते हैं वो गेन करेंगे, इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चन रेज्ड अबव दैट मे सीम टू बी वेरी डिसकनेक्टेड। ठीक है, बट इन रियलिटी जो होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जो होता है इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, जो आप ब्रीदिंग क्या कर रहे हो, जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो होता है ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करेगी, लंग्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू पूरे टिश्यूज़ में जाएगी, और वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर फूड को ब्रेक किया जाए तो क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, और दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, आपका रेस्पिरेशन जो होता है ना बेटा, आपका रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, नंबर वन इज कॉल्ड एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन उसको हम बोलते हैं। एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द एन एरोबिक रेस्पिरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है मतलब उसको हम बोलेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपके फूड को जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो रिलीज करता है। लेकिन आपके एनरोबिक रेस्पिरेशन में जो होगा, जो फूड जो
होगा उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक किया जाता है, और इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी तो रिलीज होगी लेकिन उतने अमाउंट में एनर्जी नहीं रिलीज होती जितना कि आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्रैब साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। और साथ में क्या होगा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में जो है मतलब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 इवेंट पढ़ते हैं, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, आपका जो है क्रैब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और एनरोबिक में ग्लाइकोलिसिस को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एनरोबिक में ग्लाइकोलिसिस तो होगी होगी, लेकिन यहाँ पे क्रैब साइकिल नहीं होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, आपकी फर्मेंटेशन होती है जो कि डिफरेंट टाइप की होती है, उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपका रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, आपका रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो, आपकी ऑल द एनर्जी दैट रिक्वायर फॉर द लाइफ प्रोसेसेस जो होता है वो कैसे ऑब्टेन कर रही है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि आपके फूड में जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो होते हैं, उनका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ओनली ग्रीन प्लांट जो होते हैं एंड साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये क्या करते हैं कि अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, हैंस इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो वही है कि आपके जितने भी ग्रीन प्लांट है या साइनोबैक्टीरिया हैं, ये अपना फूड जो होते हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी दैट इज एटीपी और एनएडीपीएस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और उससे क्या करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं। और इसको हमने डिटेल में जो है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट में जो है मतलब स्टडी कर लिया है, उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। मैंने आपको क्या बताया था, आपकी जो शुगर सबसे पहले बनेगी वो ग्लूकोज बनेगी, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सुक्रोज की फॉर्म में किया जाएगा, और प्लांट में जो है फूड को जो है स्टार्च की फॉर्म में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो बी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट में क्या होता है, जैसे आपके ग्रीन प्लांट में क्या होता है, सारे के सारे सेल्स होंगे या सारे के सारे टिश्यूज होते हैं या ऑर्गन्स होती हैं, सारे के सारे फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, केवल वही सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं जिनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्या क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो बी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट टू नॉट ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स होते हैं दे फोटोसिंथेसाइज ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हैंस इवन इन द ग्रीन प्लांट जो होते हैं ऑल अदर ऑर्गन टिश्यू एंड सेल जो होते हैं वो क्या है, नॉन ग्रीन है, बाकी क्या है, नॉन ग्रीन है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रेस्पिरेशन चलती है, वहाँ पे आपके फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, दे नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन। तो हैंस फूड जो होता है हैज़ टू बी ट्रांसलोकेट किया जाएगा आपके नॉन ग्रीन प्लांट में। आपका फूड जो है मतलब लीफ में जो है मतलब प्रिपेयर हो गया, जब लीफ में प्रिपेयर हो गया तो आपके जितने भी आपके टिश्यू हैं, सेल हैं, ऑर्गन हैं जो कि फोटोसिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं हमारे प्लांट में, तो उनको भी फूड की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी फंक्शन कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो उनको भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जो ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी वहाँ पे होती है। तो फूड को क्या किया जाएगा, ग्रीन पार्ट से जो है नॉन ग्रीन पार्ट में क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और वहाँ पे क्या किया जाएगा, उस फूड की ऑक्सीडेशन की जाएगी। जब उसकी ऑक्सीडेशन की जाएगी तो ऑब्वियसली एनर्जी मिलेगी, जब एनर्जी मिलेगी तो हमारे प्लांट जो होते हैं दे विल प्रॉपरली क्या करेंगे, वो फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो एनिमल्स के होते हैं, दे आर हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम, दे ऑब्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम, हम क्या करते हैं, जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे हर्बीवोर्स होते हैं, अपना फूड जो होते हैं वो प्लांट से डायरेक्टली लेते हैं, तो उनको हम हर्बीवोर बोलते हैं। और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, वो प्लांट्स लेते हैं, उनको हम कार्निवोर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो हर्बीवोर के ऊपर ईट करते हैं, और हर्बीवोर किसके ऊपर ईट कर रहा है, प्लांट के ऊपर कर रहा है। तो ऑब्वियसली जितने भी हिट्रोट्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं किसके ऊपर डिपेंड है, अपने फूड के लिए जो है मतलब प्लांट के ऊपर जो है डिपेंड है। डायरेक्टली कौन से आते हैं, हर्बीवोर, एंड इनडायरेक्टली कौन से आते हैं, कार्निवोर जो है मतलब इसमें आते हैं।
सेप्रोफाइट लाइक फंजाई जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपने फूड के लिए जो है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या होते हैं, ये डिकम्पोजर का काम भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसका व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस टू रिकॉग्नाइज इज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रिस्पायर फॉर द लाइफ प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। तो ऑब्वियसली जितना भी फूड जो रेस्पायरेशन में जो ब्रेक डाउन होती है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, आपकी अल्टीमेटली प्लांट ने ही प्रिपेयर किया है। जब प्लांट ने प्रिपेयर किया तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू किया है। तो दिस चैप्टर जो होता है दैट डील विद द सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और कैसे जो फूड को जो ब्रेक किया जाता है हमारे सेल में, और कैसे जो एनर्जी रिलीज की जाती है, और उस एनर्जी को किस तरह जो मतलब एटीपी के फॉर्म में ट्रैप किया जाता है। एंड वी नो दैट कि एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो उसको हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस इन द विद इन द क्लोरोप्लास्ट। आपको पता होगी फोटोसिंथेसिस होती है कहाँ होती है, आपके क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है, इन यूकैरियोट्स में होती है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में भी होती है, ठीक है। वेर एज द वहाँ पे क्या होते हैं, आपके कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या किए जाते हैं, उनकी जो मतलब आपकी जो बल्कि जो जबकि आपकी जो रेस्पिरेशन होती है कहाँ होती है, आपके सभी सेल्स में होती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या किया जाएगा, आपके कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा, ठीक है। और उससे क्या की जाएगी, एनर्जी बनाई जाएगी, और एनर्जी जो है वो क्या करेगी, उसको एटीपी के फॉर्म में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो आप देख सकते हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस होती है ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस कहाँ पे, आपकी जो क्लोरोप्लास्ट में होती है इन द यूकैरियोट्स, वेयर एज द ब्रेक डाउन ऑफ द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू yield एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपके जो है मतलब फिर ब्रेक डाउन होगी, आपकी जो रेस्पिरेशन जो होगी वो कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, यूकैरियोट्स में। और ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ द कम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन जो होता है विद इन द सेल, लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एक सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, आपके जो मतलब जो जितने भी आपके सब्सटेंस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, इनका ब्रेक डाउन किया जा रहा है। अब जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, मतलब आपकी जो मतलब एनर्जी जो है मतलब रिलीज होगी, उसी को हम क्या करेंगे, एटीपी की फॉर्म में जो है मतलब स्टोर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसको ब्रेक किया जाता है सेल के अंदर, और जिससे क्या की जाती है, मतलब आपकी जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यानी कि कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस आर नोन एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और ऑब्वियसली कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का जो है काम करते हैं। क्यों, क्योंकि इनसे जो होगा जब इनको ब्रेक किया जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी जो है मतलब फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यूजुअली क्या होते हैं, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। ऑब्वियसली आपका यूजुअली मैक्सिमम तौर पे जो है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट क्या किए जाते हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। बट प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनका भी यूज़ किया जा सकता है एज ए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन सम प्लांट अंडर सर्टेन कंडीशन। जैसे आपका जो है इसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में क्या होगा, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जब आपके कार्बोहाइड्रेट का जो है मतलब यूज़ किया जाएगा एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, देन दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। नॉर्मली क्या होती है, सेल में कार्बोहाइड्रेट का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी या टू गेन एनर्जी। लेकिन जब प्रोटीन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का यूज़ किया जाएगा उसको हम उसको क्या बोल दिया हमने, फ्लोटिंग बोल दिया। लेकिन जब प्रोटीन का जो है मतलब यूज़ किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन उसको हम बोलते हैं। तो इस केस में क्या किया जाएगा, प्रोटीन का जो है मतलब यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको ब्रेक किया जाता है। लेकिन प्रोटीन को ब्रेक करने का सबसे हार्मफुल ये चीज़ है कि यहाँ पे अमोनिया रिलीज होता है, और जब अमोनिया रिलीज होगा तो ऑब्वियसली आपकी कीटोन बॉडीज़ भी बनती हैं, तो ये क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, जो भी आपकी विद इन सेल ऑल द एनर्जी जो होती है, जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सब्सटेंस में होती है, उसको क्या किया जाता है, एक स्टेप में नहीं किया जाता है, ठीक है। आपके एक स्टेप में जो उसको रिलीज नहीं किया जाता है, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाएगा, सेल के अंदर रिलीज किया जाएगा, और उस एनर्जी को किया जाएगा एटीपी के फॉर्म में जो मतलब स्टोर किया जाएगा, ठीक है, दैट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल ऑल द एनर्जी कंटेन इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज्ड
फ्री इनटू द सेल और इन ए सिंगल स्टेप, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में क्या किए जाते हैं आपके जो मतलब एनर्जी रिलीज की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द एटीपी की form, that is chemical energy is called as the ATP. So hence it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration जो होता है is not और यूज डायरेक्टली बट इज़ यूज सिंथेसाइज एटीपी। तो आपकी जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एटीपी बनाए जाते हैं, फिर बाद में जब भी हमें बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो उस टाइम पे एटीपी का जो यूटिलाइज किया जाएगा, तो इसलिए हम एटीपी को भी बोलते हैं, इसलिए एटीपी को बोलते हैं एटीपी इज एक्ट एज ए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, इस एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम बोलते हैं। दिस एनर्जी जो होती है वो एटीपी की फॉर्म में ट्रेप होती है, उसको यूटिलाइज किया जाता है वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म में, एंड कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है, यही फिर बाद में क्या किया जाता है, इसी एनर्जी से क्या किया जाता है, उसके वेरियस जैसे आपकी जो मतलब बॉडी के फंक्शन होते हैं परफॉर्म किए जाएंगे, लाइक मूवमेंट, ठीक है, लाइक एब्जॉर्प्शन, लाइक ब्रीदिंग, लाइक रिप्रोडक्शन, जैसे एब्जॉर्प्शन वगैरह सारे जो बॉडी के फंक्शन होते हैं परफॉर्म किए जाते हैं। और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी क्या किए जाते हैं, मतलब फॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि ये आपकी जो रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज हुई उससे क्या किए जाएंगी, मतलब फॉर्म की जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से बनाई जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन इन प्लांट। इसमें हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक में हम क्या करेंगे, हम ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे, हम उसमें क्रेब्स साइकिल को डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिटेल में स्टडी करेंगे। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या स्टडी करेंगे, हम जो है ग्लाइकोलिसिस को स्टडी करेंगे, लेकिन साथ में जो है वहाँ पे कोई क्रेब्स साइकिल नहीं होता है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन होती है, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को स्टडी करेंगे। और साथ में जो हम जो मतलब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो कि आपके सिलेबस में है उसको ही स्टडी करेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक आता है डू प्लांट ब्रीथ। देखो प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, प्लांट के बीच में भी क्या होता है, आपके गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है जब हमने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ प्लांट किंगडम प्लांट के बारे में पढ़ा तो उस टाइम हमने क्या पढ़ा कि प्लांट में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता था। देखिए आपके स्टोमेटा के थ्रू होता है, उसके पास लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं अपने गैसेज एक्सचेंज के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होगा, इन गैसेज एक्सचेंज में क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन जो होती है डिफरेंट नॉन ग्रीन पार्ट में जो है मतलब ट्रांसपोर्ट की जाएगी, और वहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन किया जाएगा, और वहाँ पे एनर्जी जो होगी आपकी रिलीज होगी। तो वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। यस, प्लांट जो होते हैं दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली इनको भी क्या होगा, अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं परफॉर्म करने होते हैं, तो इनको भी रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, और वो क्या करेंगे, जब रेस्पिरेशन होगा तो आपकी जो है मतलब एक फाउल गैस जो होती है रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हैंस प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है, जो क्या इंश्योर करता है आपकी जो मतलब प्रॉपर हर एक पार्ट को, हर एक जो मतलब पार्ट ऑफ द प्लांट को क्या मिले, ऑक्सीजन मिले। और प्लांट अनलाइक एनिमल जो होते हैं उनके पास, जैसे एनिमल्स में क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, जैसे फ्रॉग के केस में अपने पढ़ा बक्को फेरेंजियल कैविटी के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रही है, ट्रैकियल ट्यूब हमारे इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल में रेस्पिरेशन के लिए। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमारे वेरियस बॉडी टाइप के सेल्स को। ठीक है, तो प्लांट अगर एनिमल के साथ तुलना की जाए, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो नहीं है गैसेज एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन इनके पास क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, मैंने आपको बताया था, लेंटी सेल्स होते हैं फॉर दिस पर्पस। ठीक है, गैसेज एक्सचेंज के लिए क्या होता है, वो स्टोमेटा होते हैं, और साथ में क्या होते हैं आपके जो मतलब लेंटी सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो देयर आर सेवरल रीजन वाई प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो सबसे पहले कि प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के क्या ऐसी रीज़न है कि वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहला ये है कि हर एक पार्ट जो होता है प्लांट में वो अपनी गैसेस एक्सचेंज की नीड की खुद टेक केयर करता है। ठीक है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ईच प्लांट पार्ट जो होता है दैट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेज एक्सचेंज नीड, और देर इज वेरी लिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक पार्ट जो होता है हमारे प्लांट में वो अपनी गैसेस नीड की जो है जो मतलब केयर को करता है, मतलब वो जो मतलब टेक केयर करता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लांट के केस में क्या होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है बहुत ही कम होता है। सबसे पहला रीज़न ये है। सेकंड रीज़न ये है कि प्लांट को जो है मतलब डू नॉट
प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसेज एक्सचेंज, ठीक है। प्लांट के पास इतनी डिमांड नहीं होती गैसेज एक्सचेंज के लिए, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रेस्पायर तो करते हैं, लेकिन दैट रेस्पिरेशन जो होती है दैट इज़ वेरी फार लोअर देन एनिमल टू। हमें जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स होते हैं उनके ऑर्गन्स होते हैं रेस्पायर करते हैं, ठीक है, वो कम रेट से रेस्पायर करते हैं जितने हमारे लंग्स करते हैं, ठीक है। और ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होती हैं, ठीक है, आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज होती हैं एक्सचेंज की जाती हैं, और ईच लीफ इज़ वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, फिर फोटोसिंथेसिस होगी तो आपकी ऑक्सीजन रिलीज होगी, और हर एक लीफ में क्या होते हैं, इसके लिए स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू जो होती है वो ऑक्सीजन जो मिलती रहती है, ठीक है। वैन जब हमारा सेल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, जब हमारा सेल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो होती है दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब होती है तो नेचुरली क्या होता है, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, ठीक है। इन दिस केस, इन दिस सेल्स ऑक्सीजन जो होती है वो सेल के अंदर रिलीज होती है। और थर्ड रीज़न ये है कि प्लांट के पास ऑर्गन्स क्यों प्रेजेंट नहीं होते, कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, थर्ड रीज़न ये है, डिस्टेंस दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज और बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट, ठीक है। वही चीज़ है कि आपको डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, जो आपकी दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन एट लार्ज, तो अभी ऑब्वियसली डिफ्यूजन जो होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो होती है मतलब यहाँ पे जो है मतलब बल्कि प्लांट जो है इज नॉट ग्रेट, ऑब्वियसली बल्कि प्लांट में फिर डिफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ईच लिविंग सेल इन ए प्लांट जो होता है दैट इज लोकेटेड टू क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। जो आपके जितने भी लिविंग सेल है प्लांट के अंदर क्या होते हैं, मैक्सिमम तो डेड सेल ही होते हैं। डेड सेल क्यों होते हैं, क्योंकि उसको वो सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो भी लिविंग सेल होते हैं वो सरफेस पे ही पाए जाते हैं ताकि ईजिली जो है गैसेज का एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। तो दिस इज ट्रू फॉर लीव्स, यू मे आस्क, बट वट अबाउट थिक वुड स्टेम एंड रूट। इन स्टेम में क्या होता है, लिविंग सेल जो होते हैं आपको पता ही है वो बार के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे क्या होती है आपकी जो लीव्स में, तो आपने बता दिया कि लीव्स में जो होते हैं वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं गैसेज एक्सचेंज के लिए, लेकिन स्टेम में कैसे होता है, स्टेम में क्या होता है वहाँ पे लेंटी सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेंटी सेल्स क्या होते हैं, ये स्मॉल लेंस शेप ओपनिंग होती है जो क्या करती है, गैसेज का एक्सचेंज करती है। और जो सेल अंदर होते हैं स्टेम में वो जो है मतलब रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो होते हैं वो डेड होते हैं, और वो क्या करते हैं, ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं। द सेल इन द इंटीरियर जो होते हैं दे आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। thus most of the cell of a plant have at least a part of their surface in contact with air, or this is also facilitated by the loose packing of the parenchyma cell in leaves, stem and root, which provide जो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस, तो उनके बीच में स्पेसिस भी बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम जो है मतलब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको एक सिंगल जो है इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्या होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, और एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको हम एटीपी की फॉर्म में क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और फिर उसको अपनी बॉडी के वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाएगा। बोला कि अब इफ़ दिस एनर्जी is to be useful to the cell, it should be able to utilize to synthesize other molecule that the cell require। देखो अब ये इस एनर्जी से क्या किया जाएगा, डिफरेंट अदर मॉलिक्यूल बनाए जाएंगे, ठीक है, हो सकता है प्रोटीन बनाए जाएगी, हो सकता है कि मतलब आपके डिफरेंट जो है मतलब आपके जो मतलब अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बनाए जाएंगे, ठीक है। तो द स्ट्रेटजी इज दैट प्लांट सेल यूज is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy जो होती है goes out as a heat, ठीक है। तो आपकी जो है कुछ एनर्जीज होती है वो हीट की फॉर्म में भी रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आपका रेस्पिरेशन और कंबशन में जो है मतलब क्या बोलते हैं कंपैरिजन किया जाता है। कंबशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कंबशन में होता है कि जब कोई सब्सटेंस होता है दैट इज क्या कर रहा है कि मतलब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, जल रहा है या बर्न कर रहा है, तो उसकी एनर्जी जो होती है सारी की सारी एनर्जी होती है हीट की फॉर्म में लूज हो जाती है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो हीट की फॉर्म में नहीं लूज होती है, वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में क्या होते हैं मतलब उस एनर्जी से एटीपी फॉर्म किए जाते हैं, और उस एटीपी का जो होता है क्या यूज़ किया जाएगा, अदर जो है बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस में उसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें अदर बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस में उसका यूज़ किया जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। तो द की
is to oxidize glucose not in one step but in several small steps, or release energy can be coupled to ATP formation. How this is done, essentially the story of respiration, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो ये सारा हम डिटेल में स्टडी करेंगे. और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का यूटिलाइज किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है एज ए प्रोडक्ट. और कंबस्शन क्या होता है, कंबस्शन भी आपका ऑक्सीजन जो होती है रिक्वायर करती है. बट सम सेल लीव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल. जैसे जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, फूड का जो ब्रेक हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती है उनको, वो क्या करते हैं, एनरोबिकली रेस्पायर करते हैं. ठीक है. तो देर आर सफिशेंट रीजन टू बिलीव दैट कि फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लानट जो होता है, जो हमारी जो इस प्लानट के ऊपर सबसे पहले जो सेल बना था वो कैसा था, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करता था, वो एनरोबिकली ही क्या करता है, रेस्पायर करता था. और इवन अमंग प्रेजेंट डे हमारे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होता है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे आपके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं. वैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनरोबिकली क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है. कुछ जो है मतलब कुछ जो है आपका ऑर्गेनिज्म जो है फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, यानी कि हो तो वो वैसे तो वो एरोबिक होते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब वो एनरोबिकली भी रेस्पायर कर सकते हैं. वाइल इन अदर जो होते हैं जो है मतलब कई बार के होते हैं कुछ जो प्रॉपरली एनरोबिक होते हैं. ठीक है. तो इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके पास क्या होती है, एक एंजाइमेटिक मशीनरी होती है. वो क्या करेंगे, आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे और उसी को हम स्टडी करेंगे डिटेल में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करेंगे. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पार्शली नॉट कम्प्लीटली, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पार्शली जो होता है ब्रेक डाउन किया जाता है into two molecule of pyruvic acid, that is called as the glycolysis. लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और ग्लाइको का मतलब होता है शुगर. तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे क्या करेंगे, हम डिटेल में स्टडी करेंगे कैसे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो है मतलब ब्रेक किया जाता है टू पायरुविक एसिड में. ओके.